भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा जो दिवाली है, वो फ़ौजी जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली सेलिब्रेट करें तो वो पाकिस्तान वाली साइड पे करें, अमूमन। ये हमेशा नहीं लेकिन अमूमन करते हैं। इससे वो मैसेजिंग दे रहे होते हैं पाकिस्तान को। जब मैं दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। सियासी लीडर की अपने आर्मी के लिए इतनी मोहब्बत कि दिवाली कैसे त्योहार है जिसमें बड़ा छोटा आम खास हर बंदा जो है अपने घर जाता है, अपने परिवार के साथ दिवाली मनाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर साल दिवाली आर्मी के साथ मनाते हैं। इंडिया बहुत ज्यादा डेंजरस इंडिया हो गया। आज उन्होंने जो दिवाली सेलिब्रेट की वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोगों के साथ सरक्रीक एरिया में की। आज मोदी साहब ने पैगाम दिया कि जनाब हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ये नरेंद्र मोदी की हुंकार है। ये भारत के प्रधानमंत्री की देश के दुश्मनों को चेतावनी है कि वो सुधर जाएं, वरना उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। दोस्तों, भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। ये देखें, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो अपनी आर्मी से ना ऊपर हैं, लेकिन हमारा जो करंट प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, आने वाला प्राइम मिनिस्टर जो पिछला गुजरा हुआ प्राइम मिनिस्टर है, वो सब आर्मी से नीचे रहे हमेशा। हम लोग हैं गुलाम, हमारे को हमेशा सिखाई गई है गुलामी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ना हमेशा गुलामी की रास्ते पे चला है। वो आर्मी से पूछ के मैं ये कर लूँ, मैं ये नहीं करूँ, इस वजह से वो जब देखें आर्मी उनसे नीचे, वो अपनी आर्मी को देते हैं। हम अपनी आर्मी से पूछ के करते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं ये वो कर लूँ। तो सारी बात देखें मैडम, ये और कोई बात नहीं है। हमें हर चीज़ जो करनी है ना, हमें यहाँ पे अगर कोई भी फैसला लेना है ना तो आर्मी से लेना है। आज अगर आप देख लें, IMF जो पैसा दे रहा है वो किसको दे रहा है? वो किसी भी करंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं दे रहा, वो सही अनवारुल हक साहब को दे रहा है, जो हमारे करंट IMF के वो आर्मी चीफ हैं। तो देखें वो पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब हैं, वो आसिम मुनीर साहब को दे रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जो भाई भी पहली बार आया सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मोदी साहब कच गए हैं BSF और आर्मी के जवानों के साथ में दीपावली का उत्सव बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तान की मीडिया हो रही है कि यार भारत के जो PM है मोदी साहब, वो अपनी आर्मी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि उनके साथ में दीपावली का उत्सव हर साल मनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कभी भी अपनी आर्मी के साथ में कोई भी फंक्शन नहीं मनाते और वो उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और पाकिस्तान मीडिया का ये भी कहना है कि जो भारत के PM है मोदी साहब, वो हमेशा पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही आके दीपावली मनाते हैं जवानों के साथ में, ताकि वो पाकिस्तान को थ्रेट कर सके, पाकिस्तान को अपनी औकात दिखा सके। तो पाकिस्तान को औकात दिखाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को औकात पाकिस्तान वालों को मालूम है क्या है। कुत्ते भर की इज्जत है उनकी भिखारियों की। मोदी साहब की ये बात करना और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के हवाले से कि जी हमारी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और हम कोई रास्ता नहीं देंगे। अब कई लोग कहते हैं कि मोदी साहब जानबूझ के फ़ौजियों के पास जाते हैं, क्योंकि 2019 के अंदर जो इंडिया के ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के अंदर जो चीज़ देखें जो है वो उस स्ट्राइक के अंदर जो वो उस वक़्त की उन्होंने, उस स्ट्राइक को देखते हुए, उस चीज़ को समझते हुए इंडिया ने ये सोच लिया था कि फ़ौजियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए गवर्नमेंट ने। और मोदी साहब ने, क्योंकि 2014 से मुसलसल हर दिवाली जो है वो मनाते हैं फ़ौजियों के साथ। अच्छा, कि 2014 में मोदी साहब सियाचिन चले गए, 15 में पंजाब में आ गए, 16 में हिमाचल प्रदेश में चले गए, जम्मू एंड कश्मीर में 17 में मनाई, उत्तराखंड में 2018 में, फिर जम्मू एंड कश्मीर राजौरी सेक्टर में 2019 में, राजस्थान में 2020 में, फिर 2020-22 में 21 में कश्मीर, 22 में जम्मू एंड कश्मीर, 23 में हिमाचल, 24 में फिर। तो 1, 2, 3 दफ़ा ये जो उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह में 3 दफ़ा गए हैं, बाकी 9 दफ़ा इधर ही आए हैं। और अगर आप इंडियन से पूछें, इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर में जी ज़्यादातर इंडिया किसके साथ कंसर्न्ड है? जी चाइना। मोदी साहब हमेशा पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं और वो फिर वो शायद एक वो भी है ना कि जब पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं तो वो थोड़ी-सी एक और सिचुएशन डेवलप होती है। इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री, कल्चर, मज़हब,
बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपस में मिक्स एंड मैच कर रहे होते हैं। वो एक चीज़ चलती है। अदरवाइज़ मोदी साहब जो है लार्जली उसकी एक डिफरेंट अप्रोच है। और वो अप्रोच ये है कि मैंने हमेशा ये मैं आप सारे 10 सालों की उनकी निकाल के देख लें ना, कि पिछले साल हिमाचल में, जम्मू एंड कश्मीर में आप देखें वो 4 दफ़ा गए हैं, 5 दफ़ा। 5 दफ़ा कश्मीर गए हैं 10 सालों में। मोदी साहब 14, 17, 19, 21, 22 5 दफ़ा कश्मीर गए हैं सेलिब्रेट करने दिवाली। और बाकी जो इलाके हैं हिमाचल प्रदेश में 2 दफ़ा गए हैं, बात ठीक है, पंजाब में गए हैं। सो मोदी साहब का जो माइंडसेट है ना, दैट इज़ ऑल ऑन पाकिस्तान में फिक्स है। ये जो लोग समझते हैं ना, उसकी वजह ये है ना, देखिए चाइना को जाके व्हेन दे डील विद पाकिस्तान याद रखें तो उसमें क्या होता है। पहली बात, एक डिफरेंस है, मज़हबी डिफरेंस है, हिस्टोरिकल डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंसेस डेफिनेटली किसी हद तक हैं, किसी हद तक नहीं भी हैं। तो वो एक हिस्ट्री है, ठीक है ना जी। वो एक हिस्ट्री है जिसको मेरा ख़्याल है थोड़ा समझने की हमें ज़रूरत है। सो मोदी साहब डेलिब्रेटली पाकिस्तान साइड चुनते हैं और जाके बताते हैं। जैसे हमारे जनरल्स हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं, वो हमेशा ईद वाले दिन जाते हैं मुश्किल इलाकों में, क्योंकि वो कहते हैं आज का दिन जो है वो फ़ौजियों के साथ रहना चाहिए, ईद का दिन फ़ौजियों के साथ मनाना चाहिए, रोज़े फ़ौजियों के साथ खोलने चाहिए। ये हमारे भी यहाँ किया जाता है, लेकिन मोदी साहब के यहाँ इसको वो क्योंकि वो एक ट्रेडिशन उन्होंने इस्टेब्लिश की है। सो जो मैं आपके सामने स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा रख रहा हूँ, वो ये है कि मोदी साहब जाते ही पाकिस्तान वाली साइड पे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो इसका मज़ा है वो इधर है। वो बांग्लादेश वाली साइड पे तो नहीं जाएँगे बॉर्डर के, वो मणिपुर तो नहीं जाएँगे सेलिब्रेट करने फ़ौजियों के साथ, साउथ में नहीं जाएँगे बिकॉज़ वहाँ पे मकसद और फ़ौत हो जाता है। तो इस दफ़ा उन्होंने सोचा कहाँ जाएँ, उन्होंने कहा जी चलो ठीक है, सर क्रीक में चले जाएँ। ठीक है, मोदी साहब की ये अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान के हवाले से दे ही बिलीव्स कि अभी टफ लाइन लेनी चाहिए। दैट्स व्हाई वो कहते हैं कि हम दुश्मन की बातों पे यकीन नहीं करते। शायद मोदी साहब ये भी पैगाम दे रहे थे कि जो जयशंकर ने के साथ पाकिस्तान ने अच्छा ट्रीट किया ना, या जो मोहब्बत के अल्फाज भेजे हैं या जो अच्छे अल्फाज भेजे हैं, इसको हम नहीं देखते, हम ट्रस्ट ही नहीं करते। ट्रस्ट उन्होंने क्या करना है, उनको पता है आज पाकिस्तान से बात करेंगे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम होगा। सर जी आज पाकिस्तान से बात करेंगे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम होगा, ठीक है ना जी। वो तो फ़ायदा क्या है फिर, क्यों भाई करें हम, क्यों पाकिस्तान को अहमियत दें उस हवाले से। सो उनको बड़ी इस हवाले से भाईजान समझ आया कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। उन्होंने एक पूरा जिसे कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन अपनी कर ली हुई है हमारी। सो उन्होंने शायद ये जो पैगाम दिया है कि हम दुश्मन की बातों पे यकीन नहीं करते, ये उन्होंने शायद पैगाम ही पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तानियों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है जी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक बात तय होती है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएगा। 1947 से लेकर आज 2024 तक पाकिस्तान हमेशा हर बात पे रोया है, भारत की हर बात पे रोया है। भारत के मोदी साहब अगर आर्मी के साथ में दिवाली मनाते हैं तो रोता है। अब वो दिवाली तो ठीक है मनाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्यों बनाते हैं, उस बात पर उनका रोना है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो भारत कर दे और पाकिस्तान का उसमें रोना धोना नहीं होगा। पाकिस्तान का मसला ही एक अलग ही लेवल पर है। पाकिस्तान एक पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही देश है जिसको एक अलग ही मसला है। मतलब इसके लिए कोई एक रियल चीज नहीं है, कोई रियल एक अलग समस्या हो तो ठीक है, अपनी एक समस्या से जूझ रहा है, लेकिन वो भारत की तरक्की से जूझ रहा है तो इसके लिए कोई भी उसके पास समाधान नहीं है। क्योंकि जो देश दूसरे देश की तरक्की से जल रहा है उसके लिए क्या ही समाधान होगा यार। अब उसको भारत का जो भी दुश्मन बनेगा उसको उससे दोस्ती करनी है। भारत के दोस्त से कभी वो दोस्त नहीं करेगा। देश चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, IMF के पीछे उनका देश चल रहा है, भीख मांग मांग के अपना देश चला रहे हैं। अब मालूम नहीं उनका क्या होगा। कोई भी वजीर आजम उधर वहाँ का आज तक का 5 साल कंप्लीट नहीं किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भी चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।